तो कल क्या पढ़ा था हमने? पोजीशन ऑफ अ लाइन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, है ना? एक सवाल किया था या दो सवाल किए थे? एक सवाल किया था। चलो एक दो सवाल और करते हैं उसमें। करो क्या? हाँ करो एटलीस्ट। देखो बहुत आसान सा सवाल है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? समझ नहीं आ रहा, प्रोसीड नहीं कर पा रहे? अरे भाई एक लाइन ये दी हुई है, एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसको बनाओ, कहाँ वाई की जगह जीरो रखो, टू कॉमा जीरो से पास होगा, एक्स की जगह जीरो रखो, जीरो कॉमा टू से पास होगा। तो ऐसी लाइन होगी। इसको देखोगे तो ये भी, इसका स्लोप भी सेम है ना? बस ये 3/4 से पास होगी, तो वो ऐसी होगी लाइन। ठीक है, अब हमें इस लाइन के इस तरफ चाहिए पॉइंट और इस लाइन के इस तरफ चाहिए। ये लाइन क्या है? ये लाइन है 4x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना? हमें इनके बीच में यानी यहाँ चाहिए पॉइंट। ठीक है, यानी इस वाली लाइन के नीचे। अच्छा, ओरिजिन इस वाली लाइन की इस तरफ ही है या नहीं है? ओरिजिन इस वाली लाइन के इस तरफ है। अच्छा, इस वाली लाइन में ओरिजिन रखने पे क्या मिल रहा है? बोलो, ओरिजिन इस वाली लाइन में रखने पे क्या मिल रहा है? -2 का दे, क्या गाली दूं क्या मैं? यहाँ पे 0,0 रखने पे क्या मिल रहा है मेरे भाई? नहीं बोला जा रहा है, नेगेटिव मिल रहा है ना? तो कल ही सिखाया था कि इस तरफ के फिर सारे पॉइंट्स ही नेगेटिव देंगे। हमें a कॉमा ए स्क्वायर भी इधर ही चाहिए, तो a कॉमा ए स्क्वायर डालने पे भी नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, इस वाली लाइन के इस तरफ चाहिए, इस वाली लाइन में ओरिजिन डालने पे क्या मिल रहा है? नेगेटिव। लेकिन ओरिजिन तो इस तरफ है, हमें इस तरफ चाहिए, तो इस तरफ चाहिए तो इस तरफ पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव आ रहा है ओरिजिन डाल के। यानी 4a प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3 शुड बी नेगेटिव। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया a स्क्वायर। पहली वाली क्वेश्चन क्या बोल रही है? -2 रूट है और 1 है रूट। नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे प्लस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस। हमें नेगेटिव चाहिए था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके रूट्स क्या है? हाफ एंड -3/2। नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एक मिनट, कुछ गलत कर रहा हूँ, यहाँ ग्रेटर देन 0 आएगा ना? इसके इस तरफ चाहिए ना, ओरिजिन रखने पे नेगेटिव आ रहा है, तो पॉइंट रखने पे पॉजिटिव आना चाहिए, है ना? ओरिजिन के ऑपोजिट साइड चाहिए, तो यार है नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी
सेकेंड इक्वेशन हमें ये दे रहा है। दोनों बातें कहाँ ट्रू हैं? इंटरसेक्शन देखेंगे उसके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी a बिलोंग्स टू -2 से -3/2 यूनियन हाफ से 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है। मान लो इस लाइन की इक्वेशन है ax + by + c = 0, और एक पॉइंट दिया हुआ है हमें कि दिस पॉइंट इज x1, y1, और तुमसे बोला हुआ है कि अब एक काम करो कि यहां से लेके यहां तक जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी, लेट्स से दिस इज d, तो d कितना होगा। ठीक है, तो d कितना होता है पहले मैं लिख देता हूँ, फिर हम डिराइव करेंगे। तो d की वैल्यू होती है मॉड, देखो डिस्टेंस अगर निकालना होता है पॉइंट का लाइन से, तो लाइन में पॉइंट रख दो, पहले मॉड लगा के लाइन में पॉइंट रख दो, तो पॉइंट रख दिया। उसके बाद डिवाइड कर दो इसको कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर और y के स्क्वायर के सम के अंडर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ना। अब ये कहाँ से है ये प्रूफ करते हैं, पहले ये देखो। तुम लोग ट्राई करो एक बार प्रूफ करने का, कि मतलब तुम कुछ दिमाग लगा के कहाँ से कैसे निकाली जा सकती है लेंथ, कैसे निकाला गया होगा, बताओ क्या करना चाहिए। देखो वो जो लाइन थी ना, उसको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना दूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, उस लाइन को यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना दिया। लेट सपोज वो लाइन ऐसी दिख रही है। क्या लाइन की इक्वेशन थी, ax + by + c = 0। तो ये पॉइंट क्या होगा, बताओ। हाँ, क्या, अच्छा एक पॉइंट है इधर कहीं पता नहीं x1, y1, जहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहे थे कि बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ऐसा पूछना चाह रहे थे ना हम, है ना, यही पूछा ना मैंने। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलो निकालते हैं, लेकिन वो निकालने से पहले मैं एक काम करता हूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। ये इसको तो डी बोल रहा हूँ, तो वो निकालने के लिए, करने से पहले नहीं, निकालने के लिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल TAB को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू AB इंटू D, लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर उसके तीनों पॉइंट्स मालूम है
तो वो होता है हाफ मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। पढ़ा था ये? अब यहां से तुम्हें दिख रहा है ए बी जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, बिकॉज वी नो ए एंड वी नो बी, और ये सॉल्व करके आ ही जाएगा। सो यू विल गेट डी, राइट? तो निकालो डी कितना आ रहा है सॉल्व करके। जो मैंने लिखवाया इनिशियली उसके बराबर आना चाहिए। ए बी कितना आ रहा है? ए बी आ रहा होगा सी बाई ए का स्क्वायर प्लस सी बाई बी का स्क्वायर, है ना, इनटू डी इज इक्वल टू, ये ओपन करेंगे तो डिटर मॉड्यूलस है, क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू x1, यानी आएगा सी बाई बी x1। आ रहा है? आ रहा है ना? फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो प्लस सी बाई ए y1, फिर प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, ये आ रहा है? अगले स्टेप में सी कॉमन आके एक एक सी कट जाएगा हर जगह, है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड से एक एक सी कट जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद ऐसा बचेगा कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन ए बी इंटू डी इज इक्वल टू मॉडुलस x1 बाई बी प्लस y1 बाई ए प्लस सी बाई ए बी। अब ए बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो d इज इक्वल टू मॉड इतना ही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, और ये हमें याद रखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन करो। देखो क्या बोला हुआ है कि कोई लाइन है जो 0,1 से पास होगी, सच दैट 2,2 से अगर उस पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसकी लेंथ 1 है ना। तो देखो एक तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि अगर ऐसी लाइन बनाऊंगा तो ये लेंथ 1 है ना, यानी y इज इक्वल टू। अगर नहीं भी पता चल रहा तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। और एक दूसरी लाइन कुछ ऐसी आई सो दैट ये 1 है ना, ये दिया हुआ। अच्छा, ये इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या एज्यूम कर सकता है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0। स्लोप नहीं पता है लेकिन कहाँ से पास हो रहा है ये पता है, तो ये मान लिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस एम एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2,2 से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसमें 2,2 रखो, तो 2 माइनस 2m माइनस 1 का मॉड, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था, डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। ये किसके बराबर चाहिए हमें, 1। अच्छा, अब ये क्या आ रहा है, अच्छा मॉडुलस है तो मैं इसको 2m, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2m आ जाएगा ना, इसको मैं 2m माइनस 1 भी लिख सकता हूँ बिकॉज इट इज
अंडर मॉड और स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग वी विल गेट 4m स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए, तो 3m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0, यानी 3m माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय m इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू 0 और 4/3। लाइन की इक्वेशन क्या लिखी थी हमने, y माइनस 1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0, तो m की जगह 0 रखो तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया है ना। m की जगह 4/3 रखो तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3x है ना। 3y माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जो ये दो लाइनें आ गई, इसमें से ये वाला मैंने बताया था कि ये तो हमें फिगर से ही एविडेंट कि ऐसा बनेगा है ना, तो ये दो आंसर हो गए। इसके बाद ये क्वेश्चन करो। तो देखने में ये सवाल ऐसा है बहुत आसान। क्या बोला हुआ है कि एक लाइन है जिसका x और y इंटरसेप्ट कुछ दिया हुआ है, ऐसी कुछ लाइन है। तो x और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है a और b है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x/a प्लस y/e इज इक्वल टू 1, या फिर ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, अब बोला है कि इसको हमने रोटेट कर दिया, किसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। रोटेट इसको कर सकता हूँ क्या मैं, कुछ दिख रहा है कहीं रोटेट करने का, ये ये तो वर्टिकल स्पेस है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हमने रोटेट कर दिया। मान लो रोटेट करने के बाद तो ये पूरा सेलेक्ट होगा। मान लो ऐसी लाइन बन जाती है। ठीक है, अब लाइन को हमने कुछ नहीं किया, हमने बस रोटेट किया था। तो रोटेट करने के बाद अब ये जो नई लाइन की इक्वेशन आएगी, जो नई लाइन की इक्वेशन आएगी उसमें इंटरसेप्ट जो है p और q दिए हुए,
है ना। तो ये अब p कॉमा 0 है, ये गलत लिख दिया ना मैं, a कॉमा 0 था, ये p कॉमा 0 है और ये 0 कॉमा q है ना। तो अब लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में ओरिजिन बदला नहीं है, ओरिजिन वहीं का वहीं रहा और लाइन भी वहीं की वहीं रही है जो इनिशियली हमने दी, है ना। तो ओरिजिन भी वहीं रहा है और लाइन भी वहीं रही है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पुराने सिस्टम में ले लो या नए सिस्टम में ले लो, सेम ही है। तो पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग ओरिजिन का इससे डिस्टेंस क्या था, तो इसमें 0,0 रखो, तो 0/a प्लस 0/b माइनस 1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। और नए वाले के हिसाब से डिस्टेंस वो हो जाएगी मॉडुलस ऑफ 0/p प्लस 0/q माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1/x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि डिस्टेंस तो बदली नहीं है ना। तो यहां से देखो क्या आ गया, ये तो 1 बचा ऊपर, ये इफेक्टिवली क्या है 1 है, ये भी इफेक्टिवली 1 है, यानी ये दोनों इक्वल होंगे, यानी 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1/p² प्लस 1/q²। ठीक है। तो चलो अगला सवाल करो। अगला सवाल क्या है, ये जो भी है ये मतलब ये सवाल जो है वो इंफॉर्मेशन के रूप में हम याद रखेंगे। क्या है कि दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, इनके बीच में डिस्टेंस ये होता है, ऐसा प्रूव कर, इनके बीच में ऐसा डिस्टेंस होता है, ये एक लाइन दी है, ये एक लाइन दी है, दोनों का स्लोप बराबर दिख रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस होता है, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है। तो इसको प्रूफ करो। देखो बहुत आसान है निकालना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मान लो इस वाली लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और इस वाले की है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस पे मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ x1, y1, है ना। अगर मेरे को पॉइंट मालूम है तो ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a² प्लस b², है ना। अच्छा, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा था, है ना। देयरफॉर ax1 प्लस by1 प्लस c2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसकी जगह मैं माइनस c2 लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे इसकी जगह माइनस c2 लिख दो, आ गया। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये पहले कोफिशिएंट्स बराबर हो। मेरे कहने का मतलब, अगर किसी ने सवाल ऐसा दे रखा है x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इधर देखो इनके बीच में डिस्टेंस निकालो, तो ये पैरेलल दिख रहे हैं, तो ये नहीं करेंगे 9 माइनस 3, पहले कोफिशिएंट बराबर करेंगे, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस 9 माइनस 6 3 अपॉन अंडर रूट 2² प्लस 2²। समझ में आ रहा है। तो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और लिखो।
और ये असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कल करके आना है। एक से 15 कल डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन को समझो पहले। 3 लाइनें दी हैं, ये और ये देखते ही सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये लाइन के बारे में आना चाहिए कि ये तो नॉर्मल फॉर्म है ना, और नॉर्मल फॉर्म है तो इसको सबसे पहले बना लेते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई लाइन दी है, ये L2, ये L1 बोल देता हूँ, ये L3 बोल देता हूँ। तो नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ये कुछ मान लो ऐसी लाइन है। कौन सी लाइन? L2। तो हमें पता है नॉर्मल फॉर्म में ये जो लाइन होती है, ठीक है, इसमें हमें क्या पता होता है कि ये लाइन की इक्वेशन है, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो ये लेंथ p है और दिस एंगल इज अल्फा, राइट। तो ये इस बारे में दिया हुआ है, तो ये L2 लाइन है। अच्छा, अब दिमाग में आना चाहिए कि ये लाइन में भी अल्फा अल्फा इन्वॉल्व है, इसको देखते हैं। तो इस लाइन का स्लोप देखोगे तो y इज इक्वल टू tan अल्फा x। तो इस लाइन का स्लोप tan अल्फा है, यानी ये अल्फा डिग्री बना रही है किसके साथ? x एक्सिस के साथ, और ये ओरिजिन से भी पास हो रही है। तो ये तो कोई नहीं, यही वाली लाइन के बारे में बोलो, यही लाइन है ना जो अल्फा बना रही है x एक्सिस के साथ और ओरिजिन से पास हो रही है। सो दिस इज नथिंग बट L3। अब बोला हुआ है कि L1 जो है, L1 जो है इसके साथ 45 डिग्री बना रहा है इसके साथ। तो L1 को ऐसे बना दो कुछ, ये मान लो L1, ये बोला है कि ये 45 है ना। ये बोला है कि दिस इज 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। सुन लो पहले पूरी बात। तो ये 45 पता चला था हमें, तो ये भी 45 हो जाएगा। ये अल्फा नहीं, ये वाला एंगल यहीं तक रेड तक, ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल और आइसोसेलेस भी हो गया बिकॉज दिस एंगल इज नाउ 45, है ना। तो ये P है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होंगी, लैम्डा लैम्डा, है ना। तो 2 लैम्डा स्क्वायर P स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी लैम्डा स्क्वायर P स्क्वायर बाई 2 है ना। अच्छा, ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? लैम्डा के बराबर। लैम्डा बोला ना, ये लैम्डा बोला। तो ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस, लाइन 1 की, तो लाइन 1 की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? तो इसमें ओरिजिन डालो तो क्या आ जाएगा? a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस पी का मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना होना चाहिए? लैम्डा, और लैम्डा कितना है यहाँ पे? p बाई रूट 2। अब ऊपर दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे p बच रहा है, यहाँ पे p बच रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे वाली चीजें बराबर होनी चाहिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, लिख लो।